हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी बरकरार रखे होंगे। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी को और बरकरार करने के लिए और बेहतर करने के लिए लेकर आ गया हूं मैं ग्रंथि मतलब ग्लैंड का पार्ट 2। और दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं वो हर एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैंने बहुत गहरा एनालिसिस किया है, इसके बाद मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है दोस्तों। इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, वो भी देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 ग्लैंड। तो ग्लैंड में आज हमने क्या क्या रखा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटा एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ये तमाम ग्लैंड्स को किस किस नाम से जानते हैं वो। अब आप किसी भी एग्जाम में उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आना लाजमी है दोस्तों। तो बिल्कुल बने रहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कठिन से कठिन चीजों को बिल्कुल इजी ट्रिक में याद करते हैं, आज सेम वही करेंगे फिर से। आइए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने ईपीएल लिख के रखा है। ईपीएल का मतलब मैं बता दूं, जैसा क्रिकेट में आईपीएल होता है। क्वेश्चन अब आपका यही है कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई। तो ईपीएल का मतलब होता है एग्जाम प्रीमियर लीग। जैसे आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही ये ईपीएल है अपना। ठीक है दोस्तों, और ईपीएल खेलते रहिए और चैंपियन बनते रहिए। तो देखिए, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? थायराइड है। और सबसे छोटा एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी से जो भी लिक्विड मटेरियल निकलेगा, जो भी केमिकल पदार्थ निकलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? हार्मोन बोलेंगे। क्लियर? और एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो कुछ भी निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एंजाइम बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है। अब कैसे याद करना है? बिल्कुल सिंपल। देखिए, थायराइड वर्ड में बहुत लोग इसे क्या बोलते हैं? थायरॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायरॉयड। स्पेलिंग भी लिखेंगे तो अगर ऐसा लिखें आप THYROID ना लिख के आई को हटा दे तो क्या वर्ड आ रहा है? रॉड। क्या वर्ड आ रहा है दोस्तों? रॉड आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, पीनियल में क्या वर्ड है? पीनियल में फर्स्ट ही वर्ड आप उठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? पिन। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर दोनों में कंपेयर करें पिन और रॉड में, तो कौन बड़ा है साइज में? आप बिल्कुल कहेंगे कि पिन छोटा है, रॉड बड़ा है। यही हमारा ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे जो बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या है? थायराइड है। ठीक है दोस्तों, और सबसे छोटा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है कौन सा है? पीनियल है। पिन से पिन और थायराइड, रॉड से आपको याद रखना है थायराइड। क्लियर दोस्तों? अगर मजा आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक का बटन दबाने में कोई संकोच ना करें। हाँ, उंगली दर्द नहीं देगी दोस्तों, बस आप लोगों को 1 सेकेंड लगता है दबाने में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा ट्रिक क्या दे रखा है? सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या दिया हुआ है? यकृत। मतलब यकृत से जो भी लिक्विड मटेरियल निकलेगा वो क्या होगा? वो एंजाइम होगा, ना कि हार्मोन होगा। ठीक है दोस्तों, और वो एंजाइम हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में मिल जाता है जाकर। ठीक है, जबकि हार्मोन्स सीधे हमारे अंदर बहुत सारी नलियां हैं जिनमें क्या बहते हैं कि क्या बहता है? ब्लड बहता है, और उसी ब्लड में जाकर ये हार्मोन्स मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो जो नलियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं, सिरा कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। वो ब्लड वाले टॉपिक में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट मैं समझाऊंगा। अब देखिए, सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? यकृत है। सबसे छोटा एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? लैक्राइमल है। अब याद कैसे करें? तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक। क्या ट्रिक है हमारा? तो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो क्या है? लीवर है। ठीक है दोस्तों, लीवर मतलब यकृत, लीवर। ठीक है दोस्तों, अब सबसे छोटा कैसे याद करें? तो दोस्तों, आप लोग टीवी देखते होंगे, टीवी में हमारी एक महान एक्ट्रेस आती हैं करीना कपूर, और क्या कहती हैं? लैक्मी आइकॉनिक काजल, ये जो समय को मात दे, ये जो लगातार काम को मात दे और 22 घंटे तक आपकी आंखों की सुरक्षा करे। याद आया दोस्तों? याद नहीं आया तो सिर्फ 1 सेकेंड उस ऐड को खोल कर देख ले, लैक्मी आइकॉनिक काजल। ठीक है दोस्तों, यही हमारा ट्रिक है। लैक्मी से आपका बन जाएगा क्या? लैक्राइमल। ठीक है दोस्तों, तो लैक्राइमल ग्लैंड
क्या है, लैक्मी आइकॉनिक काजल से आपको ध्यान रखना है लैक्राइमल ग्लैंड। और लैक्मी आइकॉनिक काजल कहाँ लगाया जाता है, आंखों में, और आंखों में ही होता है आपका लैक्राइमल ग्लैंड। और लैक्राइमल ग्लैंड से क्या निकलते हैं, आपके आंसू निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब तक। ठीक है, तो लैक्मी से क्या बन जाएगा, लैक्राइमल बन जाएगा। और यकृत तो आपको पता ही है कि ये सबसे बड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या हो जाएगा, लीवर मतलब यकृत। और सबसे छोटा एक्सोक्राइन ग्लैंड लैक्राइमल। आपको ध्यान रखना है किससे, करीना कपूर के काजल वाली एड से। ठीक है दोस्तों, यहां तक आया समझ में। बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो एक कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एड्रीनलिन ग्लैंड। एड्रीनलिन ग्लैंड को और किस किस नाम से जानते हैं, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं दोस्तों, मैंने यहाँ जो भी क्वेश्चन उठाया है वो अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंसियरली इसका आप नोट्स बनाएं, और एक बार बस आपको ये वीडियो फिर से देखनी है, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एड्रेनिल। एड्रेनिल में क्या वर्ड आ रहा है, एड्रेनिल, ये डर। एड्रेनिल मैंने इंग्लिश को इस प्रकार से हिंदी में लिख दिया है ताकि हमारा ट्रिक बन जाए और हमें याद हो जाए। तो देखिए इसमें क्या वर्ड आ रहा है, डर। क्या वर्ड आया, डर। और डर, डर जब कब होता है डर हमें, जब हमें जीवन में कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आती है, ऐसे कोई आपातकालीन स्थिति आती है जहां जीवन के लिए हमें करो या मरो, लड़ो या उड़ो, इस प्रकार की कंडीशन आती है। जब हम क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब हम सीरियस होते हैं, बस यही तो ट्रिक है दोस्तों। अब देखिए इसे कैसे याद करना है, क्या वर्ड है, डर। डर कब है, जब जीवन में कोई कैसी कंडीशन आती है, इमरजेंसी कंडीशन आती है, आपातकालीन स्थिति आती है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो देखिए जीवन में क्या आती है, आपातकालीन स्थिति आती है, तो आप क्या करते हो, करो या मरो, लड़ो या उड़ो। ठीक है दोस्तों, और आप क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, आप क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो सीरियस से हो जाएगा S4 और फ्रस्ट्रेट से हो जाएगा F3। बस सिंपल, आपको देख लीजिए कैसे याद हो गया। एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। देखो एड्रीनलिन जिसे अधिवृक्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें एड्रीनलिन में क्या वर्ड है, डर। और डर को कैसे याद करेंगे, देखिए एड्रीनलिन को कैसे याद करेंगे, डर से कोरिलेट करेंगे। और डर को किससे कोरिलेट करेंगे, जीवन के किसी भी आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, करो या मरो या लड़ो या उड़ो। ठीक है दोस्तों, और ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेट फॉर F और सीरियस फॉर S। बिल्कुल सिंपल ट्रिक दोस्तों। अब देख लीजिए, अब आ जाइए हाइपोथैलेमस। तो बिल्कुल सब लोगों को वैसे ही याद होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे मास्टर ग्रंथि, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें हाइपोथैलेमस भी होता है। ब्रेन में हमने 3 ग्लैंड बताए थे, ठीक है ना दोस्तों। उसका ट्रिक भी बताया था, हैप्पी, हाथ से हाइपोथैलेमस, पा से पीनियल और पा से पिट्यूटरी। तो आप एक बार अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट में मैं लिंक दे दे रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिए, इसके बाद इसे देखिए, तो आपके दिमाग में जो मैप बनाया था हमने वो बिल्कुल सेव रहेगा और ये चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएगी। अब आगे आते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो हाइपोथैलेमस को क्या कह दिया हमने, सुपर मास्टर या मास्टरों का मास्टर। अब देखिए, अब फिर से आ गया अपना पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को क्या क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जैविक घड़ी। क्या कह देते हैं, जैविक घड़ी, तीसरी आंख और रात का हार्मोन। अब याद कैसे करना है, अगर रात में कोई व्यक्ति आपको कहे कि भैया घड़ी देखकर क्या बताओ, समय बताओ, घड़ी देखकर समय बताओ, तो रात में जैसे भी आप घड़ी देखेंगे, अब मोबाइल वाली घड़ी यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, दीवार वाली घड़ी इस्तेमाल करना है। अब दीवार वाली घड़ी में आप जैसे ही देखेंगे तो आपको जो पिन होती है वहां पे, जिससे हम समय देखते हैं कि इतने बज के इतने मिनट हुए हैं, वो पिन दिखाई देगी क्या, नहीं दिखाई देगी। तो आप क्या देखोगे, आप अपनी तीसरी आंख खोलोगे और तीसरी आंख से टाइम बताओगे। यही हमारी ट्रिक है। अब कैसे याद करना है, देखो पीनियल, पीनियल में क्या वर्ड है, पिन। पिन आप तीसरी आंख से, रात में क्या देखोगे, घड़ी देखोगे, घड़ी से हो जाएगा जैविक घड़ी। रात में क्या देखोगे, घड़ी देखोगे, घड़ी से हो जाएगा जैविक घड़ी। और जब आपकी आंख से दिखाई नहीं देगा तो आप क्या करेंगे, अपनी तीसरी आंख खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, यही तो ट्रिक है। बिल्कुल सिंपली आपको याद हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आ जाता है पिट्यूटरी।
पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, साथ ही साथ इसे कहते हैं रक्त का थैला। और रिसेंट के अभी एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस में यही क्वेश्चन सेम आया हुआ था। एमपीपीएससी नहीं, सीजीपीएससी है, सीजीपीएससी फॉरेस्ट मेंस के एग्जाम में बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। आप किसी भी बुक में उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे कंटेंट आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बिल्कुल हमारे पढ़ाने का तरीका आप देख ही रहे। ठीक है, अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि और रक्त का थैला कहते हैं। अब इसे याद कैसे करना है? पिट्यूटरी, इसमें एक वर्ड आ रहा है टायर, पिट्यूटर। देखिए टायर, पिट्यूटरी में क्या वर्ड आ रहा है? टायर। और टायर किस में होता है? टायर मतलब पहिया। पहिया किस में होगा? रथ में होगा। किस में होगा? रथ में होगा। और रथ को कौन चलाएगा? जो उसका मास्टर होगा। रथ को कौन चलाएगा? जो उसका मास्टर होगा। बस यही तो ट्रिक है हमारी। क्या है? देखो टायर, पिट्यूटरी में टायर, और पिट्यूटरी टायर कहते हैं, मतलब टायर किस में होंगे? रथ में होंगे। ठीक है ना, टायर मतलब पहिया किस में होगा? रथ में होगा। और उसे कौन चलाएगा? उसका मास्टर चलाएगा। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, बने रहिए आप लोग। मिश्रित ग्लैंड, मिश्रित ग्लैंड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझिए, इसे मिक्सर ग्लैंड भी कहते हैं। मिश्रित ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होगा जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को सीक्रेट करे। ठीक है दोस्तों, जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को सीक्रेट करे। और हमारे पूरे बॉडी में एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो ये काम करता है, उसका नाम है क्या? पैंक्रियाज, जिसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस पैंक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं, कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनके क्या क्या काम है, जैसे बिल्कुल सिंपल सा बता दो एग्जांपल के तौर पे। अल्फा बीटा जो सेल्स होते हैं पैंक्रियाज में, जिससे अल्फा से ग्लूकागोन निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है। अब इंसुलिन के बढ़ने से क्या होगा, घटने से क्या होगा? जैसे बढ़ने से क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा यदि बढ़ जाए या घट जाए, जैसे घटता है तो क्योंकि इंसुलिन का काम होता है शुगर को कंट्रोल में रखना, हमारे बॉडी में जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल में रखना। यदि इंसुलिन कम होता है तो आपका शुगर बढ़ जाएगा, जैसे हम क्या बोल देते हैं कि आपको डायबिटीज हो गया है। अगर वही इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो शुगर का लेवल क्या कर देगा? वो डाउन कर देगा, तो भी आपको क्या कह देंगे कि ये लो डायबिटीज है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए पार्ट 3 जरूर देखें।